नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। कई बार क्या होता है कि हमारे जो शत्रु होते हैं वे किसी न किसी कारण से, किसी न किसी वजह से हमारे ऊपर मंत्र तंत्र जैसी क्रिया कर देते हैं, जिसके कारण हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अचानक हमारे घर में बीमारियां घर कर जाती है। घर में कोई ना कोई भी व्यक्ति बीमार होने लग जाता है और हमने जो जमा धन पूंजी इकट्ठा करके रखी होती है वो सारी जमा राशि पूंजी उस बीमारी के इलाज में खर्च हो जाती है, जिसके कारण धीरे धीरे हमारे जीवन में परेशानियां आना शुरू हो जाती है। और आप सभी जानते हैं कि धन के बिना जीवन की कोई कल्पना नहीं है, क्योंकि धन है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आप पूजा पाठ कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, धर्म कर्म के अनुष्ठान कर सकते हैं, अपने परिवार को खुशियां दे सकते हैं। आज का जो पूरा युग है, आज का जो पूरा समय है, जो आधुनिक समय है, वो पूरा का पूरा समय धन पर चलता है। और 95% जो समस्याएं होती है वो सारी समस्याएं धन से ही हल होती है। तो जब वो धन अचानक कहीं ना कहीं किसी वजह से खर्च हो जाता है, जो आपने अपने जीवन को जीने के लिए इकट्ठा किया हुआ है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए इकट्ठा किया है, तो फिर आपके जीवन में परेशानियां आना शुरू हो जाती है। आप अपने परिवार को अच्छी ज़िंदगी नहीं दे पाते हैं, अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर नहीं कर पाते हैं, उनके भविष्य का निर्माण नहीं कर पाते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे शत्रु द्वारा किए गए मंत्र तंत्र जैसी क्रिया का असर होता है। और हमारे शत्रु के साथ जब हमारे झगड़े होते हैं तो इनके पीछे का जो पूरा मूल उद्देश्य होता है वो वही झगड़े होते हैं। और कुछ झगड़े ऐसे होते हैं जो घर परिवार के होते हैं, जैसे कि चाचा ताया भाई भाई पर में झगड़े होते हैं, ज़मीन जायदाद से संबंधित। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रिश्तों की अहमियत नहीं रखते हैं, वे अपना स्वार्थ देखते हैं। और भले ही सामने उनका भाई हो या उनका रिश्तेदार हो, उस पर भी वे मंत्र तंत्र जैसी क्रिया कर देते हैं, जिसके कारण वे व्यक्ति परेशान हो जाते हैं। और आज आप सभी को एक ऐसा मंत्र देने वाला हूँ जो स्वयं सिद्ध मंत्र है, और इस मंत्र के माध्यम से आप किसी भी प्रकार के किए कराए को ख़त्म कर सकते हैं। कैसा भी तंत्र किया हो, सिफली इलम हो, काला जादू हो, अघोरी तंत्र हो, शमशानी तंत्र हो, या कपालिक तंत्र हो, या मैली विद्या का प्रयोग हो, कोई भी प्रयोग किया गया हो, उस प्रयोग को आप नष्ट कर सकते हैं। बस आवश्यकता है विश्वास की, आवश्यकता है श्रद्धा की। आपको ज़रूरत है इस मंत्र को कंठस्थ करने की, आपको ज़रूरत है मंत्र को प्रयोग में लाने की। जब तक आप प्रयोग में नहीं लाओगे तब तक मंत्र अपना कोई असर नहीं देगा। और प्रयोग में लाने से पहले आपको मंत्र को कंठस्थ करना पड़ता है, ताकि मंत्र का जाप एक सांस में हो सके। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। और स्वयं सिद्ध मंत्र है, और इससे किया कराया को आप पलट कर वापिस करने वाले के ऊपर वापिस भेज सकते हैं। बस आप इस मंत्र को कंठस्थ कीजिए। जो भी व्यक्ति आपके ऊपर मंत्र तंत्र जैसी क्रिया करता है, अगर आपने इस मंत्र का प्रयोग कर लिया तो जो भी उसने किया है, जिस भी शक्ति या जिस भी देवी देवता के द्वारा उसने क्रिया की है, वो शक्ति, वो देवी देवता वापस उसी के पास चले जाएंगे और उसे दंडित करेंगे। और वैसे तो ये मंत्र स्वयं सिद्ध है, फिर भी आप इसकी ऊर्जा को तीव्र करने के लिए इस मंत्र की एक माला जप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं किसी भी शुभ पर्व पर। और मंत्र जाप करने के बाद आप 108 आहुति हवन में गुगल लोभान हवन सामग्री घी को मिलाकर दे सकते हैं। इससे यह मंत्र अत्यंत ऊर्जावान हो जाएगा और फिर आप जीवन भर इस मंत्र से काम ले सकते हैं। और जब आपने इसका प्रयोग करना है, आपने करना क्या है कि जिसके भी ऊपर किया कराया हो उसके ऊपर से 5 बार मंत्र पढ़कर मिट्टी को उतारना है और किसी भी एक दिशा में फेंक देनी है। इससे उस रोगी की समस्या ठीक हो जाएगी
और जिसका वार है उसी के ऊपर ही चला जाएगा, पूरा क्रिया कराया खत्म हो जाएगा। और इस मंत्र को पढ़ते हुए हाथ में जल अथवा गंगा जल लेकर आप 5 बार मंत्र पढ़कर जिस तरफ फेंकेंगे उस दिशा की ओर से जिसने भी आपके ऊपर कोई प्रयोग किया है, कोई तंत्र क्रिया है, कोई भूत प्रेत लगाया है, वो वार, वो भूत प्रेत, वो किया कराया उसी दिशा से होते हुए उसी के ऊपर वापस चला जाएगा और उस व्यक्ति को दंडित करेगा जिसने भी क्रिया चलाई है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। इस प्रकार के मंत्र, इस प्रकार के प्रयोग आपको कोई नहीं देगा, ना कोई बताएगा। मैंने बहुत मेहनत की है इस तरीके के मंत्रों को प्राप्त करने की, बहुत कोशिशें की है, अनुसंधान किया है और आज भी मैं प्रयासरत हूँ। आज भी मैं उन बुजुर्गों से मिलता हूँ जो अपने समय में प्रखंड तांत्रिक रहे हैं और उनसे नए से नए मंत्रों को, नई से नई विद्या को सीखने की कोशिश करता हूँ और उन सारे मंत्रों का अनुसंधान करता हूँ, उनका प्रयोग करता हूँ। उसके बाद ही मैं आपको मंत्र देता हूँ, आपको क्रिया बताता हूँ, क्योंकि जब तक हम स्वयं उस क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हमें भी पता नहीं चलेगा कि वास्तव में ये मंत्र काम करता है कि नहीं करता है, करता है तो कितना करता है और कितना प्रभाव देता है। ये सारी चीज़ें अनुसंधान करके, प्रयोग में लाकर, सिद्ध करके हम महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो उसके बाद हम दूसरों को बता सकते हैं इन चीज़ों के बारे में। नहीं, ये मंत्र है, इस मंत्र से ऐसा होता है तो होता है। और मैं पूर्ण दावे के साथ कहता हूँ कि इस मंत्र को कंठस्थ करने के बाद जब भी आप इसका प्रयोग करेंगे आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। मंत्र मैं आप सबको वीडियो में लिखकर भेज दूंगा, इसकी आप चिंता ना करें। बहुत ही सरल मंत्र है और माँ महाकाली का मंत्र है। और आप जानते हैं तंत्र बाधा दूर करने में तो महाकाली अपने आप में अचूक देवी मानी गई है। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बेहद ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें और यह भी हमें बताएं कि आगे किस विषय पर हम वीडियो बनाएं और किस विषय पर आप वीडियो चाहते हैं और किस विषय पर आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।